गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको नारायण लाल परमार द्वारा लिखित कहानी आलसी राम सुनाती हूँ। आलसी राम। अंगद उसका नाम था। यथा नाम तथा गुण वाली कहावत उस पर पूरे 100 पैसे ठीक उतरती थी। जहाँ वह बैठ जाता फिर उठने का नाम न लेता। न घर की चिंता न खाने पीने की। बेचारी पत्नी गांव का कुटना पिसना करके किसी तरह बच्चों का पेट पालती और अपने पति की राह देखा करती। अंगद कभी घर जाता, कभी किसी के चारे पर ही सोया रहता। लोगों को आश्चर्य होता यह देखकर कि गांव का यह स्वस्थ प्रसन्न युवक इतना आलसी क्यों है। बात किसी के समझ ना आती। कभी कोई पड़ोसी उसकी पत्नी से कहता कि अब यदि वह घर आए तो उसे भोजन न देना। कभी उसके लिए दरवाज़ा बंद रखने की तरकीब की जाती, परंतु अंगद पर उसका कुछ भी असर न होता। न वह जेठ में सूखता न भादों में हरा होता। किसी ने उसे काम पर बुलाया तो ठीक, न बुलाया तो ठीक। न किसी से राम रमोवल न किसी से दुश्मनी। बस अंगद अंगद ही था। धीरे से एक दिन परऊ ठेकेवार ने कहा कि अंगद तो चोर है। कल रात उसकी बाड़ी में कुंदरू चुराने आया था। बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। अंगद की घरवाली से पूछा गया तो पता चला कि वह पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। बेचारे ठेठेवार की रुसवाई हुई और बस। परंतु अब अंगद के पीछे काफ़ी नज़रें लगी होती। लोग सोचते कि प्रायः घर नहीं जाता। खाने पीने के लिए कभी कभार काम के एवज में कोई कुछ दे देता है, परंतु उतने से ही इस जवान शरीर का पोषण भला कैसे हो सकता है। परंतु अंगद था कि राग द्वेष से परे जिए चला जा रहा था। भादों की रात थी, पूर्णमासी थी, परंतु बादलों के कारण धूप अंधियारी छाई हुई थी। कोचरू पटेल अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था कि सहसा उसे आवाज़ सुनाई पड़ी। खीरा रे भाई खीरा, बरसुग्गा रो खीरा, खाओ का 2-4, खान गा 1000। उसके बाद कुछ देर खीरे तोड़कर खाए गए और फिर सन्नाटा छा गया। उपयुक्त कथन का आशय यह था कि ओ खीरे के अनमोल पेड़ मैं 2-4 खा लूँ क्या। और क्षणिक अंतराल के बाद वही आवाज़ फिर से गूंजी कि एक क्या 1000 फर खा लो ना। सुनकर कोचरू पटेल दंग रह गया। पहले सोचा कि कहीं भूत प्रेत तो न हो। बाहर निकलकर ललकारने की हिम्मत न हुई और खीरे खाने वाला खाकर चला गया। प्रातः जब उन्होंने गांव के लोगों से इस बात पर चर्चा की तो किसी ने कहा कि हो न हो सपना देखा होगा। और फिर उस गांव में तथा आसपास कोई न कोई ऐसा ही सपना कभी कभी देखने लगा। माघ आ गया। कछार में कलिंदर लगाए गए। रखवाली होने लगी। एक रात को मंगाऊ ने अपनी बाड़ी में सुना, कलिंदर रे भाई कलिंदर, पाके हवस्त सुंदर, खाऊं का 2-4, खान गा 1000। ओ भाई कलिंदर, तुम सुंदर हो, पक चुके हो, खा लूं क्या 2-4? एक क्या, खाओ ना 1000। और उसके बाद 2-4 कलिंदर तोड़कर भागने की आवाज़। इस घटना ने अंगद को चोर सिद्ध कर दिया। बेचारा। गांव में पंचों की बैठक हुई। आखिर इस अंगद को क्या सजा दी जाए। देखने में तो यह चोर नहीं दिखता। आखिर पंच साहब ने पूछा अंगद से, तुमने चोरी की है या नहीं? मैंने तो पूछ कर ही फल तोड़े थे, अंगद ने कहा। किससे पूछा था? पेड़ से, अंगद ने कहा।
पेड़ भी बोलता है क्या? अंगद उसका कोई जवाब न दिया। काफी सोच विचार के बाद अंगद की सजा तय हुई, जो गुप्त रखी गई। दूसरे दिन कोचरू पटेल की बाड़ी में गांव में लोग इकट्ठे हुए। अंगद को एक रस्से से बांधा गया और आहिस्ते से कुएं में उतारा गया। जब अंगद पानी की सतह पर पहुंचा तो ऊपर से एक ने आवाज दी, कुआं रे भाई कुआं, तेरा नाम लिखा पे रुआ, डुबकनिया खबाओं का दू चार, खबान गा हजार। ओ भाई कुआं, तुम्हारे नाम से ही रुएं कांप जाती हैं। 2-4 डुबकियां खिलाऊं क्या? 2-4 क्या, 1000 खिलाओ ना। और उसके बाद अंगद को 2-4 डुबकियां खिलाई गईं और पूछा गया, क्यों अंगद, अब जी भरा या नहीं? अंगद ने क्षमा प्रार्थना की। उसे ऊपर लिया गया। लोग खूब हंसे। अंगद चुप। शर्म से उसने सिर नीचे कर लिया। फिर तो अंगद काम में जुटा सो जुट ही गया। पत्नी खुश, बच्चे खुश और सारा गांव खुश। परंतु अब भी अंगद आलसी राम के नाम से पुकारा जाता, जबकि वह दिन रात काम में लगा रहता। अंगद को अपने इस नाम से भी परवाह नहीं थी, मानो वह अपने भूतकाल को भूल गया था और जुट गया था स्वर्ग बनाने में अपने गांव को, अपनी धरती को। यह थी आलसी अंगद को कर्मठ बनाने की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।